तो आज बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की। खून का थक्का जमने के लिए जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ब्लड कोगुलेशन होता है मेनली सबसे पहले तो होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद में सेकंड प्रोसेस आती है प्लेटलेट की पैकिंग, यानी कि जो प्लग बनता है प्लेटलेट से, वो जैसे पानी निकल रहा वहां पे आप डार्ट लगाते हैं उस तरह से प्लेटलेट से वो वहां जाकर के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो है ये ब्लड क्लॉटिंग जो है या ये जो फैक्टर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और चौथा जो वहां पर ब्लैक स्कार बनता है वो धीरे धीरे डिसोल्व होता है और वहां पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चार है। इसमें हमको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की स्टार्ट करनी है। इसमें टोटल जो है 13 होते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो छठे नंबर का जो फैक्टर होता है ये एब्सेंट रहता है। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नंबर का फैक्टर है जो एब्सेंट रहता है, तो 6 नंबर का फैक्टर एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है फाइब्रिनोजन। सबसे पहला ये ग्लाइको प्रोटीन है, एक प्रोटीन पार्ट है। पहला जो फैक्टर है आपका फाइब्रिनोजन है। कुछ चीजें याद रखनी, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं इन सब का लगभग निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। जितने भी जो फैक्टर हैं इन सब का जो निर्माण है मेनली लीवर में होता है। सिर्फ एकमात्र जो स्टेबल फैक्टर है, ये जो स्टेबल फैक्टर प्रोकन्वर्टिन है, इसका निर्माण किडनी में होता है, बाकी किडनी के अंदर होता है। बाकी जितने भी फैक्टर हैं उनका निर्माण होता है लीवर के अंदर। और इन सब फैक्टर को इंड्यूस करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो ये जो 30 फैक्टर है, सबसे पहला फाइब्रिनोजन है, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको टिश्यू फैक्टर कहते हैं। ये सपोर्ट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में। तो आपको नाम याद रखने हैं सिर्फ नंबर वाइज। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यू फैक्टर है, चौथा है कैल्शियम आयन। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए। पांचवा है लेबाइल फैक्टर या प्रो एक्सिलरेंट, छठा एब्सेंट रहता है। सातवां जो होता है स्टेबल फैक्टर जो प्रो कन्वर्टिन है, ये स्टेबल फैक्टर कहाँ? किडनी में पाया जाता है। आठवां है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। इस फैक्टर की अनुपस्थिति से या ये जो फैक्टर है इसकी एब्सेंस से हीमोफीलिया नाम का जो ब्लड डिजीज है, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी वो हो सकती है। नौवां है क्रिसमस फैक्टर। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो क्रिसमस फैक्टर है वो कौन सा नंबर का है या 9th का है, वो कौन सा है? जो 9th वाला फैक्टर है वो आपका क्रिसमस फैक्टर है। इसकी खोज स्टीफन क्रिसमस ने की थी, इसके नाम पे इन्होंने क्रिसमस फैक्टर रखा। 10वां जो है वो है आपका स्टुअर्ट प्रोसेस फैक्टर। 11वां है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12वां है हैगमैन फैक्टर, ठीक है। ये हैगमैन फैक्टर भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि 12वें नंबर का जो हैगमैन फैक्टर है इसका काम क्या होता है कि ये जो हैगमैन फैक्टर है ये छठे, 7वें और 11वें इन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, 12वें नंबर का जो है। और लास्ट जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये को फैक्टर की तरह काम करते हैं। ये कुछ है ये को फैक्टर की तरह काम करते हैं कि डायरेक्टली जैसे ब्लड क्लॉट बन गया उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड क्लॉट बना है वो कुछ टाइम बाद अपने आप हट जाएगा और वहां से वापस ब्लड लॉस हो सकता है। तो ये को फैक्टर ये काम करते हैं। तो अब वापस से मैं रिपीट करता हूं जो 13 फैक्टर है। फर्स्ट है बोलो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस प्लस, पांचवा लेबाइल फैक्टर, छठा एब्सेंट, सातवां स्टेबल फैक्टर, आठवां एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, 9वां क्रिसमस फैक्टर, 10वां स्टुअर्ट प्रोसेस फैक्टर, 11वां प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट और 12वां है हैगमैन फैक्टर और 13वां है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, थैंक यू।